जो आदमी अपने मैनिफेस्टो जो पार्टी पूरी ना कर पाए तो आगे को क्या, भविष्य को क्या, वो ये सिर्फ जुमलेबाज पार्टी है। बोलती करती कुर्ती है नहीं। मूर्ख बनाएगी, फिर नए इशू ले आएगी, फिर उसमें मूर्ख बनाएगी, फिर नए इशू ले आएगी। रोजगार की बात तो कभी ना प्राइम मिनिस्टर करता, ना चीफ मिनिस्टर करता। कभी अपने भाषणों में रोजगार की तो बात ही नहीं करते, जैसे सॉल्व्ड है प्रॉब्लम। तो ये क्या किस तरफ को जा रही सेंटिमेंटल बातें करते हैं और इकोनॉमिक बेस पे कोई बात नहीं करते। ये पहली सरकार है जो अनएम्प्लॉयमेंट में बोलती ही नहीं है। उनकी लैंड्स को ग्रैब कर रहा है, उनको डराता है। तो इस स्थिति में सरकार बदलेगी, हर हालत में 100% बदलेगी। अरे अमित शाह जो है ना और मोदी, ये हवा में उड़ रहे हैं। हवा में उड़ रहे हैं। हाँ, धरातल पे कुछ और है। हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है। मोदी जी के और जयराम जी के अच्छे दिन आए। आम जनता के कोई अच्छे दिन नहीं है। आम जनता के अच्छे दिन आए नहीं है। वादा तो करते हैं अच्छे दिन लाएंगे। ये इसको कहते हैं फूल्स पैराडाइज। जो आम जनता है, जिनको कोई समझ नहीं है, बेचारे एजुकेटेड नहीं है, वो सोचते हैं शायद अच्छे दिन आए। लेकिन अच्छे दिन तब होते हैं जब आम आदमी भी हवाई जहाज पे ट्रेवल कर सके। जब आम आदमी भी अच्छी चिकित्सा ले सके, अच्छी एजुकेशन ले सके, और अच्छी उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, तब तो हम सोचें कि वे अच्छे दिन हैं। ऐसे अच्छे दिन तो कोई नहीं है। अच्छे दिन कुछ ठेकेदारों के, इन और बीजेपी के काडर के और बीजेपी के नेताओं के अच्छे दिन हैं। अब दूसरी पार्टी के अच्छे दिन आएंगे। बीजेपी के नेता कहते हैं हम तो गरीब हैं, गरीबों के लिए काम करते, काम हुआ नहीं क्या? ये बिल्कुल झूठ है। गरीब होते तो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो पाते। आजकल हिंदुस्तान में जिसके पास पैसा है वही इलेक्शन लड़ता है। दोनों पार्टियों में उसी को टिकट दिया जाता है। आम तो एक आम आदमी पार्टी आई है, वो भी काफी पैसा लेती है टिकट देने का। तो ये तो बातें हैं, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ काम कुछ नहीं हुआ। काम कुछ तो हुए, ऐसी बात नहीं काम नहीं हुआ। लेकिन वो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोसेस है। वो तो कोई गवर्नमेंट आए, वो नॉर्मल इकोनॉमिक, जैसे कि आपने कहा एम्स बना, वेलकम स्टेप है। एम्स बना हिमाचल प्रदेश में, लेकिन वो तो बनना चाहिए था। समय की डिमांड है। एक एम्स नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में एम्स होने चाहिए। तो एक डिस्ट्रिक्ट में बना दिया, बिलासपुर में कॉर्नर में। तो हम तो चाहते हैं कि सरकारें कोई भी आए, ये जैसे मेडिकल कॉलेज हैं, इनको भी एम्स का दर्जा मिले, लोगों को हर जगह अच्छी सुविधा मिले, ट्रामा सेंटर्स हो, अच्छी एजुकेशन हो। ये तो एक बेसिक नीड है। कोई भी सरकार आएगी करना पड़ेगा। और ये कहना कि भाई अच्छे दिन है, तो मैंने तो नहीं समझता कोई अच्छे दिन नहीं है। वो वैसे ही लोग, गरीब जो है, भीख मांगने वाला भीख मांग रहा है, मजदूरी करने वाला मजदूरी कर रहा है। किसी को मिल रही, किसी को नहीं मिल रही है। अच्छे दिन का मतलब है कि एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन हो जिसमें लगे समाज को कि जो समाज से उपेक्षित लोग हैं, उपेक्षित वर्ग है और मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनका भी उत्थान हो, तब तो अच्छे दिन हो। अच्छा, मोदी जी कहते हैं यहाँ अभी आए कि ये जो है हिमाचल देवभूमि है और मैं यहाँ का बेटा हूँ, और अब बेटा होने के नाते मैं यहाँ का कर्ज जो है वो चुकाऊंगा। पता नहीं किसका कर्ज लिया इन्होंने। वैसे तो शायद किसी समय में यहाँ घूमते थे, शायद हमारे साथ भी बैठे हो। बैठे थे शायद। हाँ, तो मतलब ये कर्ज कुर्ज बेटा बाटा ये सब बोलने की बातें हैं। सेंटिमेंटल चीज़ों का, व्यक्तिगत चीज़ों का कोई प्रभाव आम जनता पे नहीं होता। ये सिर्फ ये है कि मोदी जी अच्छे लीडर हैं, नो डाउट। लेकिन अच्छे लीडर होने के बावजूद भी धरातल पे भी कुछ करें। देखो अब इतनी फाइनेंशियल क्रंच हिमाचल प्रदेश पे है। लोन पे लोन सरकार लेती जा रही है। बोलते डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन है तो फाइनेंशियली क्यों नहीं आप मदद करते? जीएसटी का हमारा प्रॉपर हिस्सा क्यों नहीं देते? सर कह रहे हैं ना कि अगर हमने महंगाई करी है, जीएसटी लगाई है, तो कहीं ना कहीं हमने लोगों का जो है, जनता का वेतन भी बढ़ाया है। वेतन तो बढ़ना था। ये तो आयोग बैठते हैं, पिछली सरकारों में भी बैठते थे। चाहे कांग्रेस की सरकारें हैं, 10 साल के बाद वेतन आयोग बैठते हैं। वो तो बनाना पड़ता है। इन्होंने 10 साल के बजाय 14 साल हो गए। ना पंजाब में ना हिमाचल में अभी तक पूरी तरह से वेतन विसंगतियां पड़ी हैं। उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। सिर्फ दिल्ली में रेंट ज़्यादा है,
तो रहने वालों के लिए, बाकी जो सब्जी सुब्जी कपड़े कुपड़े वो सस्ते हैं। हाँ। यहाँ हिमाचल में खासकर मंडी में तो आग लगी है महंगाई से। जितना वेतन बढ़ता है उससे 4 गुना महंगाई बढ़ रही है। अच्छा। सिलेंडर की कीमत देखो 1100 में पहुंच गया। कुछ फ्री भी तो दिए हैं ना सर वो पता सिलेंडर? नहीं किसको दिए है अच्छा, यार। क्या आपको नहीं मिले क्या? हमें तो नहीं मिले। संबोधन किया था कि दिवाली पर हजारों करोड़ों का उपहार दूंगा हिमाचल जनता को। देखिए उपहार ऐसे बांटने से, पैसा देश का खराब करने से कुछ नहीं होता। कोई ऐसे इंडस्ट्रीज खोली जाएं जिसमें स्टेट का वर्चस्व हो, स्टेट की इन्वेस्टमेंट हो, लोगों को रोजगार मिले। रोजगार की बात तो कभी ना प्राइम मिनिस्टर करता, ना चीफ मिनिस्टर करता, कभी अपने भाषणों में रोजगार की तो बात ही नहीं करते, जैसे सॉल्व्ड है प्रॉब्लम। अच्छा अरे आगे आने वाली जनता कब आएगी क्या? अच्छा उनको जब रोटी नहीं, सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार के कोई मिलेंगे नहीं, प्राइवेट सेक्टर में तो एक्सप्लॉयटेशन है ही है। तो ये क्या किस तरफ को जा रही सेंटिमेंटल बातें करते हैं और इकोनॉमिक बेस पे कोई बात नहीं करते। अच्छा। ये पहली सरकार है जो अनएम्प्लॉयमेंट में बोलती ही नहीं है। 5वां स्थान पता नहीं किस सर्वे में आया। अच्छा मेरे को तो इस बात का कोई इल्म नहीं है। अच्छा लेकिन सर्वे भी कई एजेंसीज हैं, WHO की एजेंसीज हैं, वो तो नहीं बता रही 5वां स्थान। अच्छा ये कोई इनके अपने चैनल हैं, अच्छा अपने कोई वो बताते हैं। अच्छा। 5वां स्थान आ गया, चौथा आ गया। लेकिन मोदी जी भी तो देश का ही विकास कर रहे हैं। इसका मॉडल जो है ना मोदी का, दैट इज ए प्योर कैपिटलिज्म मॉडल। ओके के जो कुछ कैपिटलिस्ट हैं, अडानी, अच्छा अंबानी, अच्छा इनका विकास करो अच्छा तो बाकी का विकास भी हो जाएगा भाई। ये है। सर सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी? बिल्कुल छोटा छोटा जो बीजेपी का कोई ऑफिस बेरर रहा वो भी आम आदमी को तंग कर रहा है। अच्छा। उनकी लैंड्स को ग्रैब कर रहा है। अच्छा। उनको डराता है। तो इस स्थिति में सरकार बदलेगी, हर हालत में 100% बदलेगी। अच्छा तो अमित शाह को जो है राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनकी प्रतिष्ठा की बात है। उन्होंने कहा है कि इस बार जो है हम मतलब कि रिवाज बदल देंगे, सरकार नहीं बदलने देंगे। अरे अमित शाह जो है ना और मोदी ये हवा में उड़ रहे हैं। हवा में उड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, धरातल पे कुछ और है। अच्छा। हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है। अच्छा। और ये देश में केरला के बाद हिमाचल पढ़ाई में आता है। अच्छा। तो ये ना सोचे, ये पढ़ाई जो दी है पिछली गवर्नमेंटों ने दी है। अच्छा। हम ये नहीं कह रहे कि भाई पिछली गवर्नमेंट बड़ी साफ सुथरी थी और बड़ा, वहाँ भी परिवारवाद है, नो डाउट। अच्छा। लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो लोग चाहते हैं कि जैसे हम हैं, हमारे काम नहीं होंगे तो हम क्यों वोट देंगे? अच्छा। आम जनता के काम ही नहीं होंगे, पड़ोसी के काम होंगे, वो अगर RSS में है तो उनके काम हुए होंगे। अच्छा। हमारे तो भाई आम जनता के हुए। अच्छा, कांग्रेस पे कितना भरोसा है? लग रहा है अपने मैनिफेस्टो में 10 वादे करे, जनता हिमाचल की जनता के वादे पूरे करेगी? करने पड़ेंगे। अच्छा। मुद्दे पे जो शपथ पत्र लेकर के आई है वो तो कांग्रेस पार्टी है। अच्छा। अब देखो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से वादा किया था कि अपने मैनिफेस्टो में कि हम आपको 4 गुना जो मुआवजा देंगे, 4 गुना मुआवजा की बात ही भूल गए। अच्छा। जो आदमी अपने मैनिफेस्टो जो पार्टी पूरी ना कर पाए तो आगे को क्या, भविष्य को क्या वो मैनिफेस्टो लेके वो आए? तो कहते हैं ना थोड़ा बहुत हो जाता है राजनीतिक जुमले। ये सिर्फ जुमलेबाज पार्टी है। बोलती है, बोलती, करती कुर्ती है नहीं। मूर्ख बनाएगी, फिर नए इशू ले आएगी, फिर उसमें मूर्ख बनाएगी, फिर नए इशू ले आएगी। ये है इनका। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी इस बार? कांग्रेस के आसार लग रहे हैं। आसार लग रहे हैं। मेहनत तो उनको भी करनी पड़ेगी। अच्छा। टक्कर तो है। टक्कर है। अच्छा।